गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 4 में चैप्टर 2 द टिंकलिंग बेल्स पढ़ेंगे। चलिए रीड करते हैं और मैं आपको उसका मतलब भी समझाऊंगी, तो ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी के पीछे एक मॉरल भी है, वो भी आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिन्ना वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। चिन्ना एक छोटा बच्चा था जो गांव में रहता था। ही स्टडीड इन ग्रेड 4। कौन सी क्लास में पढ़ता था? आपकी जैसी क्लास 4 में। ही वॉज अ ब्राइट बॉय हु लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। बहुत अच्छा बच्चा था जिसे किताबें पढ़ना और नई चीज़ें सीखने का शौक था। ही हैड मैनी फ्रेंड्स विद whom ही प्लेड। उसके बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ वो खेलता था। बट मोस्ट ऑफ ऑल ही लव टू प्ले विद हिज लिटिल पेट किड नेम तारा। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पसंद था उसे? अपनी छोटी सी पेट, जिसका किड मीन्स बकरी का बच्चा, उसका नाम था तारा। उसके साथ उसे खेलना बहुत पसंद था। तारा वॉज अ 5 month old किड। तारा सिर्फ 5 महीने की थी। मिल्की वाइट इन कलर, बिल्कुल वाइट कलर की थी। वन डे वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, एक दिन जब चिन्ना स्कूल से वापस आ रहा था, चिन्ना स्टॉप्ड एट चाचा शॉप। चिन्ना चाचा की शॉप पर रुकता है। ही सॉ अ पेयर ऑफ ब्यूटिफुल शाइनी टिंकलिंग बेल्स। चिन्ना क्या देखता है? एक बेल्स, बहुत सुंदर शाइनिंग चमक रहा था बेल्स का जोड़ा, जो जिसमें 2 बेल्स होती हैं। उसने सोचा कि मैं क्यों ना ये तारा के लिए ले लूं, उसके गले में बहुत सुंदर लगेगी। ही वेंट इनसाइड द शॉप, और वो दुकान के अंदर गया। पोलाइटली आस्क्ड द स्पीक शॉपकीपर। उसने बहुत प्यार से दुकानदार से पूछा टू शो हिम द टिंकलिंग बेल्स, क्या आप मुझे वो बेल्स दिखाएंगे, टिंकलिंग बेल्स, राइट। अब नीचे देखिए इसमें क्या लिखा है। चिन्ना इज अ नेम यूज इन साउथ इंडियन स्टेट्स इन तमिल। चिन्ना मीन्स स्मॉल एंड कन्नड़ा चिन्ना मीन्स गोल्ड। साउथ इंडिया में चिन्ना को का मतलब होता है स्मॉल, और कन्नड़ में इसका मतलब होता है गोल्ड, राइट। गोट्स अंडर द एज ऑफ 6 months आर कॉल्ड किड्स। जो 6 महीने से छोटी बकरी होती है उनको भी किड्स कहा जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पेज करते हैं। 10 rupees प्लीज। चाचा ने कहा 10 रुपए। चिन्ना लाइक द बेल्स अ लॉट। चिन्ना को बेल्स बहुत पसंद आई। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी। उसने अपना हाथ पॉकेट के अंदर डाला जिससे वो पैसे बाहर निकाल सके। ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग। वो क्या देखता है और शॉक्ड हो जाता है कि उसके जो पैसे थे वो नहीं मिल रहे। ओह, वेयर इज द मनी? कहाँ गए मेरे पैसे? दादाजी गेव मी यस्टरडे। दादाजी ने मुझे कल दिए थे। He searched all his pocket but could not find the money. और उसने अपने सारे पॉकेट्स चेक किए लेकिन उसे कहीं भी पैसे नहीं मिले। Feeling sad, he returned the tinkling bells. उसको बहुत बुरा लगा और उसने टिंकलिंग बेल्स को रिटर्न कर दिया, वापस दे दिया दुकानदार को, चाचा को। एंड बिगिन वॉकिंग होम, और अपने घर वापस आ गया। सी, चिन्ना इज लुकिंग वेरी सैड। बहुत उदास हो गया चिन्ना। चिन्ना रीच्ड होम, ही रिमूव्ड हिज शूज एंड प्लेस्ड देम इन द कॉर्नर। चिन्ना घर पहुंचकर अपने जूते उतारता है और उनको एक कोने में रख देता है। ही वेंट इनसाइड एंड ड्रॉप्ड हिज स्कूल बैग। अंदर जाता है और अपना स्कूल बैग उतारता है स्टडी टेबल पे। ही सैट ऑन द चेयर एंड रेस्टेड हिज हेड ऑन द टेबल। वो कुर्सी पर बैठ जाता है और अपना हेड टेबल पे रख लेता है। देखिए पिक्चर में भी दिखाया हुआ है आपको। His mother Kamla, who had been watching all this, came to चिन्ना। इतने में उसकी माँ देखती है कि वो धीरे क्या देख रही होती है कि चिन्ना आता है और ऐसे आकर उदास बैठ जाता है। She asked gently, अब उससे पूछती है प्यार से, What happened चिन्ना? कमला laid her hand softly on his shoulders. माँ अपना हाथ, कमला उसकी माँ उसका हाथ शोल्डर पे रखती है और प्यार से पूछती है। At once चिन्ना hugged her and started crying. जैसे उसकी माँ उससे पूछती है प्यार से, चिन्ना अपनी माँ को गले लगा लेता है और रोने लग जाता है। On seeing this, कमला wiped his tears. ये सब देखकर मम्मी उसके आंसू पोंछती है। After a while, चिन्ना told her about the missing money. थोड़ी देर बाद
चिन्ना अपनी मम्मी को सब कुछ बता देता है कि उसके जो पैसे हैं वो खो गए हैं। कमला कंसोल्ड हिम, उसको धैर्य बनाती है, बोलती है कोई बात नहीं, आई एम सॉरी डियर, इट्स ओके, कोई बात नहीं बच्चा, डोंट क्राई, रो मत, आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स, मैं आपको पैसे दूंगी बेल्स खरीदने के लिए, बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर, लेकिन अगली बार से पैसों का ध्यान रखना, राइट? चिन्ना स्माइल्ड एंड सेड श्योर अम्मा, चेन्नई में या साउथ इंडिया में अपनी माँ को अम्मा कहते हैं, राइट? दैट्स माई बॉय, चीयर अप, ये हुआ ही ना बात, खुश हो जाओ, नाउ लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चलो मार्केट चलते हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाने। कमला ने बहुत प्यार से उससे कहा, तो चिन्ना खुश हो जाता है, राइट? कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट, दे बॉट एप्पल्स, क्या खरीदते हैं? एप्पल्स, मैंगोज, टोमेटोज एंड ब्रिंजल्स। चिन्ना ऑल्सो वॉन्टेड पाइनएप्पल्स, चिन्ना को पाइनएप्पल पसंद है, सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल, अब वो पाइनएप्पल के एक जो दुकान है उस पर रुकते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द पाइनएप्पल्स, पाइनएप्पल्स क्या होता है बेटा? अनानास। कमला आस, कितने रुपए का है? 45 रुपीज़ ईच, यानी एक पीस 45 का है, रिप्लाइड द फ्रूट सेलर, दुकानदार बोलता है। ये देखिए आपको पिक्चर में भी दिख रहा है ना, कहाँ है अनानास? ये है अनानास, पाइनएप्पल, कितने का एक पीस है? 45 का। तरबूज दिख रहे हैं 40 रुपीज़ का है पर, और जो मैंगोज़ हैं वो 60 रुपीज़ पर केजी है। ये क्या है? ग्रेप्स है, ये 80 रुपीज़ पर केजी है। और जो बनानाज हैं वो कैसे हैं? वो कैसे होते हैं? डज़न में होते हैं, राइट? लेकिन जो पाइनएप्पल है वो 45 रुपीज़ का एक है। तो कमला बॉट 2 पाइनएप्पल्स, जो मम्मी है चिन्ना की, वो 2 पाइनएप्पल लेती है, तो 45 प्लस 45 90 रुपीज़, एंड गेव हिम अ 100 रुपी नोट, कितने रुपए का नोट देती है? 100 रुपीज़ का। शी आस्क्ड चिन्ना टू टेक द चेंज, वो चिन्ना को बोलती है कि जितने पैसे बचेंगे आप लेकर आना। देन शी वेंट टू अदर शॉप टू बाय सम मोर फ्रूट्स, और वो आगे की दुकान पे चली जाती है फ्रूट्स खरीदने। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 2 10 रुपीज़ नोट्स, अब गलती से जो दुकान वाला है वो 2 10 के रुपए दे देता है, लेकिन उसको देने कितने थे? एक ही देना था। हाइडिंग ए मिस्चीवियस स्माइल, अब चिन्ना को पता चल जाता है और वो अपनी गलती मतलब ये तो वो जान गया था, लेकिन बिना बताए चिन्ना पैसे ले लेता है और अपनी माँ के पास भाग जाता है। अम्मा, डू यू नो द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक, अब वो अपनी माँ को बताता है कि जो दुकानदार है फ्रूट बेचने वाला है उसने मुझे गलती से एक नोट एक्स्ट्रा दे दिया है। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, क्या मैं कुछ चॉकलेट और बेल्स खरीद लूँ? उसने धीरे से कहा, विस्पर्ड मीन्स धीरे से बोलना, राइट? क्या बच्चों चिन्ना ने ठीक किया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चिन्ना, दैट्स वेरी बैड, अब उसकी माँ उसको समझाती है, बहुत बुरी बात, इट इज़ अ स्टीलिंग, स्टीलिंग मीन्स इसको चोरी कहते हैं। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, तुम्हें कैसा लगा था जब तुम्हारे पैसे खो गए थे? आस्क्ड कमला, उसकी माँ पूछती है। अब चिन्ना बोलता है, आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आया था और मुझे बहुत बुरा लगा था। द फ्रूट सेलर ऑल्सो फील द सेम व्हेन ही कम्स टू नो द मिस्टेक, अब फ्रूट सेलर को भी बहुत बुरा लगेगा जब उसको अपनी गलती का पता लगेगा। सो नाउ बी अ गुड बॉय, सैड कमला जेंटली, तो अब अच्छे बच्चे बनो और जाकर वापस करके आओ। चिन्ना लुक एट हिज मॉम थॉटफुली, और चिन्ना सोचने लग जाता है कि मेरी माँ सही कह रही है। ही रैन बैक टू द फ्रूट सेलर टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी, वो भाग कर जाता है फ्रूट बेचने वाले के पास और जो एक्स्ट्रा मनी है उसको वापस दे देता है। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी, तो फ्रूट सेलर बहुत खुश होता है कि चलो यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, तुम एक ईमानदार लड़के हो। ही प्रेज्ड हिम, उसकी तारीफ करता है। चिन्ना रन बैक टू हिज मदर, अब वो भागकर वापस अपनी माँ के पास जाता है। चिन्ना फेल्ट प्लीज, कमला फेल्ट प्लीज्ड, बहुत खुशी होती है विद चिन्नाज ऑनेस्टी एंड टुक हिम टू चचा शॉप टू बाय द टिंकलिंग बेल्स, कमला को बहुत अच्छा लगता है चिन्ना की ऑनेस्टी देख के, और वो चाचा की शॉप पर ले जाती है उसको बेल्स खरीदने के लिए। चचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप, चचा अपनी दुकान बंद ही करने वाले होते हैं। चिन्ना चिल्लाता है, वेट वेट, डू यू स्टिल हैव द बेल्स, चचा क्या आपके पास वो बेल्स अभी है? येस आई डू, सेड चचा। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज़, चिन्ना
वो 10 रुपये दे देता है। दे बोथ हैप्पीली वॉक्ड होम। द बेल्स वर टिंकलिंग इन चिन्नास पॉकेट। जब वो उनको घर ला रहा होता है तो जो बेल्स हैं वो चिन्नास की पॉकेट में बज रही होती है। हियरिंग द साउंड ऑफ बेल्स चिन्नास पेट। जब ये आवाज़ चिन्ना की किड जो है उसके कानों में पड़ती है, चिन्नास पेट किड तारा केम रनिंग आउट। वो भाग कर बाहर आती है। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स। चिन्ना जो है गले में किड के या बकरी के बच्चे के गले में घंटियां बांध देता है। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बैल अराउंड ताराज नेक। तारा के नेक में गले में वो घंटियां बांध देता है। तो कैसी लगी बच्चों कहानी? अच्छी थी ना? तो इससे आपको क्या सीख मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में कैसे रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, कभी भी गलती से किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। राइट? ओके बच्चों।